आप अगर देखेंगे कल का पोस्ट वनवासी कल्याण आश्रम का, उन्होंने सीधा सीधा ये पोस्ट है कल वनवासी कल्याण आश्रम का, उन्होंने सीधा सीधा आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस को औचित्यहीन करार दिया। यह संस्था घोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी आरएसएस का एक अनुशासित संगठन है, यानी आरएसएस ही इसे संचालित करता है। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। इस बयान को बाकायदा उनके फेसबुक पेज पर भी लगाया गया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस की भारत में कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसका मतलब है कि उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया। वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से जारी इस बयान को आरएसएस की ओर से दबाव की तरह देखना चाहिए। इस दबाव का भाजपा की सरकार पर बहुत बड़ा असर हुआ है। भाजपा सरकार नागपुर से चलती है, क्रोनोलॉजी समझिए। हम तो कहते थे शुरू से कि ये छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से संचालित हो रही है, लेकिन कल विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये पता चला कि ये सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलती है, साथ ही नागपुर के रिमोट कंट्रोल से भी ये सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर साल विश्व आदिवासी दिन ज्ञापन जारी किए जाते हैं। मुख्यमंत्री की ओर से आदिवासी समाज को अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती थी। न तो सरकार ने कोई विज्ञापन जारी किया और न ही मीडिया को मुख्यमंत्री की ओर से कोई शुभकामनाएं जारी की गई। जैसा कि हमने बताया, विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो 2 कार्यक्रम थे उसे रद्द कर दिया गया। बस मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने एक ट्वीट करके विश्व आदिवासी दिवस मना लिया। जाहिर है कि आरएसएस के दबाव में भाजपा की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस का इस तरह से बहिष्कार किया। इस दबाव से 2 बातें जाहिर हुई है। एक तो यह कि भाजपा की सरकार दरअसल आरएसएस के इशारे पर चल रही है, कठपुतली की तरह, यानी यह सरकार रायपुर से नहीं, अब नागपुर से भी चल रही है। दूसरा यह साबित हुआ कि आरएसएस आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान नहीं करती है। वह आदिवासियों को अलग अलग मुद्दों पर बरगलाती है और भाजपा को वोट दिलाने का षड्यंत्र करती है। आदिवासी माफ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए छत्तीसगढ़ की आबादी का 32% आदिवासी है और वे पूरे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत है, यानी राज्य की 1/3 आबादी आदिवासियों की है। भाजपा ने पिछले 5 सालों में आदिवासियों को अलग अलग मुद्दों पर भड़काने का काम और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक खड़े किए। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी आदिवासी सीटों पर भाजपा को विधानसभा चुनाव में सफलता भी मिली, लेकिन कल जो हुआ उसने आदिवासी समाज की आंखें खोल दी है। अब आदिवासियों को समझ में आ गया है कि आरएसएस और भाजपा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझती है। आदिवासियों को ठगने के लिए विष्णुदेव साय के रूप में एक आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना दिया, पर वे उन्हें आदिवासियों के बीच जाने से भी रोक रहे हैं। एक और वरिष्ठ आदिवासी नेता राम विचार नेताम को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उन्हें भी आदिवासियों से जुड़ी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने से रोक दिया गया। हमारे सवाल है, आरएसएस को बताना चाहिए कि वह आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ क्यों है। भाजपा की सरकार के आदिवासी मुखिया विष्णुदेव साय जी को बताना चाहिए कि वे नागपुर से उन पर कितना दबाव है और वे इस तरह दबाव में कब तक काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के विभिन्न आदिवासी संगठनों को भी भाजपा और आरएसएस की इस कुटिल चाल को समझना चाहिए। कांग्रेस की ओर से हम इसकी निंदा करते हैं और हम भाजपा की इस हरकत को हर मंच पर
आदिवासियों को, निश्चित रूप से इनकी कुकर्मों को हम समाज के बीच में लाएंगे।